कभी सोचा है आपकी स्ट्रेंथ एक जगह पे स्टक क्यों है? या तो आपका टेक्निक गलत है, या तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है। इस वीडियो में एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्यों स्टक है और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला आता है मास्टरिंग द फॉर्म। ये जीरो है ऑफ लिफ्टिंग। अगर आपका फॉर्म ही सही नहीं है तो आपकी स्ट्रेंथ वैसे भी नहीं आएगी, उल्टा इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेंथ पे फोकस करने से पहले ये देखो कि आपका फॉर्म प्रॉपर है कि नहीं है। लेट्स से फॉर बेंच प्रेस आपकी बैक प्रॉपरली आर्च्ड है कि नहीं है, ब्रेस्ड है कि नहीं है, स्टमक ब्रेस्ड है कि नहीं है, डेडलिफ्ट के वक्त आपका कहीं बैक कर्व तो नहीं है। तो पहले फॉर्म सीखो। और ये कैसे सीख सकते हैं? ट्यूटोरियल्स देखो, अपने आप को जिम में रिकॉर्ड करो, वीकली वीकली रिकॉर्ड करो, सी क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और फिर उस पर काम करो। और चाहिए तो किसी की सपोर्ट लो, जिम में से गुड कम्युनिटी आपको कोई भी हेल्प करेगा। ट्रेनर्स होते हैं जिम में, आस्क देम अगर आपको फॉर्म नहीं पता है तो। सबसे पहले वर्क ऑन योर फॉर्म। वंस फॉर्म ठीक हो जाता है, आपके जो बाकी मसल्स होते हैं इट विल हेल्प यू लिफ्ट इवन मोर। अगर फॉर्म खराब है, एक तो इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे, कुछ और इंजरी, कुछ और कहीं और जॉइंट्स में प्रेशर वेशर आ जाएगा। सो इट्स अ लॉस लॉस सिचुएशन। तो इससे अच्छा पहले सबसे पहले फॉर्म सीखो, प्रॉपर फॉर्म जो होता है। लाइट वेट से शुरू करो, लाइट वेट को परफेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके वेट बढ़ाते जाओ। तो फोकस ऑन द फॉर्म। अब जब हमारा फॉर्म सही है तो लेट्स टॉक कि हम स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और इसका कोई और तरीका नहीं है। द ओनली वे इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस रेट रैंडमली वीकली बढ़ाए जा रहे हो और वेट और योर अज्यूमिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो द करेक्ट थिंग इज कि दो तीन तरीके हैं। आप सबसे पहले नोट डाउन करो कि आपका जो अभी करंट वेट है उस पर आप कितने रेप मार पा रहे हो। रेप रेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कीप योर रेंज टू 8, 6 to 8 ही रखो। उससे ज़्यादा मत करो, वो वेस्ट हो जाएंगे रेप्स। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, स्ट्रेंथ वो सब वेस्ट जा रही है। 6 to 8 इज अ स्वीट स्पॉट, उसके बीच में रखो। और जब तक आपके तीनों सेट सेम वेट में, अगर मैं 15 किलो का बेंच मार रहा हूँ तो 15 किलो के 8 रेप्स तीनों सेट में आने चाहिए, देन आई इंक्रीज 2.5। तो इस तरीके से आप एक तो वेट बढ़ा सकते हो, या तो वेट को कम करो और फिर थोड़े से रेप्स बढ़ाओ। अगर पिछली बार 8 लगे थे तो इस बार 9 या 10 लग रहा है, तो दैट्स अगेन अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एक और तरीका है टाइम अंडर टेंशन। कितना स्लो इसेंट्रिक, कितना स्लो वेट आप उठा रहे हो, वो सब भी मैटर करता है। सो द बेस्ट थिंग इज अपना वेट रिकॉर्ड करो, नोट डाउन करो। फिर उसके बाद फिर अगर आपके 3 सेट में लग रहा है सेम वेट, देन इंक्रीज द वेट 2.5। ग्रेजुअली बढ़ाओ, स्केल धीरे धीरे ऊपर जान दो। ये 60 आज मैंने मारा कल 80, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो उसको टाइम दो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, नो योर बॉडी। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में हर एक की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। किसी का लिम्ब बड़ा है तो किसी का शोल्डर स्टेबिलिटी अलग है, तो किसी का हिप स्ट्रक्चर अलग है। तो सब अलग होता है, कोई सेम नहीं होता। तो नो योर लिफ्ट, कि आप कौन सा लिफ्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेड है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं डेड लिफ्ट मार पा रहा हूँ तो आपकी बॉडी भी सूटेड है। अगर मैं बेंच मार पा रहा हूँ, अगर मेरा बारबेल से है तो आपका डंबल भी हो सकता है। अगर मैं, सब लोग बेंडो रोज नहीं लगा पाते पैक के लिए, तो उसका सीटेड बेंच हो जाता है, सपोर्टेड। तो ऐसे ही नो कि आपकी बॉडी कौन सा वाला सपोर्ट करती है, कौन सा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन से में आप अच्छे से उठा पा रहे हो, कौन से में स्टेबल हो, कौन से में अच्छे से फॉर्म आ पा रहा है। एक बार ये आ जाता है, फिर उसमें प्रोग्रेसिव डालना शुरू करो। सो नो योर बॉडी। वो कैसे आती है? कंसिस्टेंसी से। रोज जाओ, अलग अलग वेरिएंट ट्राई करो, देखो कौन सा ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कौन से में आप थोड़ा अनस्टेबल हो, कौन से में जॉइंट्स में नहीं हो रहा है, एंड चूज द बेस्ट वन, देन उसमें वेट बढ़ा। दैट्स द बेस्ट वे। हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है कंसिस्टेंसी। अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा ग्रेजुअल वेट बढ़ा रहा हूँ, और मैंने बीच में 2 दिन या 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो लास्ट टाइम उठाया था मेरा सेम उतना बढ़ेगा। अगेन मेरे को 2 या 3 हफ्ते लगेंगे उस वेट पे आने के लिए, ग्रेजुअली वापस मैं बढ़ाऊंगा। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो कंटिन्यूस रखो, बीच में ब्रेक मत लो। ब्रेक ले तो इट शुड बी क्वाइट प्लान्ड। आपको पता होना चाहिए अगर मैं 3 महीने का मेरा टारगेट है कि मेरे को इतना हिट करना है, देन उसके बीच में ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। कंटिन्यूस रखो, उसके बाद जो उसके पहले चले जाओ। बट अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, कंटिन्यूस करो, उससे वेट बढ़ेगा ही। क्योंकि आपकी वेट अगर आपने छोड़ा है तो वो ड्रॉप होती है, अगेन उसको फिर वापस वही स्क्वायर वन पे आ जाओगे, फिर वापस उतना ही कम जितना पहले उठा रहे थे उसको अचीव करो, फिर उसके ऊपर और बढ़ाओ। वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए कंटिन्यूटी रखो और कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान रहो, ग्रेजुअली बढ़ाओ,
अब स्ट्रेंथ सिर्फ जिम में नहीं बढ़ती है, इसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि आपकी परफॉर्मेंस जिम में कैसी रहेगी। प्रॉपर कार्ब्स एनर्जी के लिए प्रॉपर प्रोटीन नहीं लोगे तो ओवरऑल स्ट्रेंथ वैसे भी जिम में आपकी नहीं आएगी। सो अपनी पहले डाइट प्रॉपर करो, प्री वर्कआउट लो अगर आप प्रॉपर प्री नहीं लेते, जिम के पहले खाली पेट मत जाओ अगर आपकी बॉडी सूट नहीं करती, कुछ लोगों को करती है, कुछ लोग खाली पेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ लोग विद कार्ब्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो अकॉर्डिंगली लो, जिम के पहले ब्लैक कॉफ़ी हो गया, बनाना हो गया, जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होती है, पीनट बटर हो गया, फिर स्वीट पोटैटो हो गया, लोड योर कार्ब्स थोड़ा बहुत ताकि आप परफॉर्मेंस अच्छी हो जिम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिफ्ट्स को, जो छोटा सा ही वेट बढ़ सकता है बट आपके लिए एक पीआर हो जाएगा। सो डाइट पे भी फोकस करो। नेक्स्ट आता है रिकवरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी। अगर आपका प्रॉपर मसल रिकवर नहीं है, लेट्स से अगर हम डेडलिफ्ट का पीआर ट्राई कर रहे हैं डेडलिफ्ट के स्ट्रेंथ के लिए, इट्स अ कंपाउंड लिफ्ट, उसमें बहुत सारे मसल होते हैं, अगर आपके बैक सो रहे हैं, आपके थाई सो रहे हैं, अगर आपका शोल्डर सो रहा है, उसमें से कुछ भी सो रहा है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी वीक ही रहेगी। सो अच्छे से रिकवरी करो, जब पूरी रिकवरी हो जाए उस लिफ्ट की देन परफॉर्म द रिकवरी, उस हिसाब से अपना स्प्लिट परफॉर्म करो, स्प्लिट प्लान करो ताकि रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों बेस्ट रहे। लास्ट थिंग बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से स्ट्रेंथ एक स्किल है, इसको लर्न करना पड़ता है, ओवर टाइम आती है ये, शुरुआत में ही नहीं आ जाती। और ईगो लिफ्टिंग मत करो, जो उसका इम्पैक्ट होगा बहुत गंदा होता है। कुछ इंजरी हो गई, यू विल बी ऑन द बेड फॉर 6 to 1 ईयर, प्रोग्रेस ऐसे लगेगी, मसल और डिन आउट होंगे। सो स्लो एंड स्टडी ट्रैक करो, ट्रैकिंग से आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना इश्यू हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो डू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल।